हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है। जो ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल जो है ना ये हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली भी यूज होता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रैक्टिकली यूज होता है। सपोज आपको यहाँ से देहरादून जाना था। ठीक है, कहाँ जाना था? देहरादून। और आपने कोई कैब बुक कर ली, है ना। अब आपने कोई कैब बुक कर ली तो अब आपको कैब को कैसे चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल के थ्रू। ठीक है, देखो अगर आपने कोई कैब बुक करी तो कैब का क्या होता है कि कैब का जो होता है कोई फिक्स कॉस्ट होती है कि जितनी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, अगर सपोज उसका फिक्स कॉस्ट था 50 रुपीज़। कितनी थी? 50 रुपीज़, कि भाई ये तो आपको जमा करना ही करना है। ठीक है, अब अगर आपको सपोज यहाँ से देहरादून जाना है, ठीक है, और उसने बोला भाई कि आपको 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये एक्स आपका कितना है? किलोमीटर है कि आप कितना किलोमीटर चले। तो ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखो जितना किलोमीटर आप चलोगे ना उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट कैसे निकल जाएगी आपकी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आपकी 50 रुपीज़ प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 5। अगर सपोज डिस्टेंस आपका है 10 किलोमीटर तो निकल जाएगा 50 प्लस 50 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल का यूज। ठीक है ना, वैसे आपको बहुत सारी जगह ये यूज होता है, जैसे आपका स्पोर्ट्स में हो गया, क्रिकेट में हो गया, ठीक है, फुटबॉल में हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल में हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप कैसे पॉलिनोमियल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपकी होती क्या है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल कम फ्रॉम पॉली मीनिंग मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, एंड नोमियल, नोमियल मीनिंग टर्म, सो इट इज सेज मैनी टर्म। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें आपकी बहुत सारी टर्म आती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये आपका एग्जाम्पल है 5x² प्लस 5x प्लस 5। ये भी आपकी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने कहा टर्म, तो सबसे पहले हम बता दें कि टर्म क्या होती है। ठीक है ना, सपोज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो मैंने एक ले रखा 3x। ये 3 जो है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट। कौन सा पार्ट है? न्यूमेरिकल पार्ट। और ये x है आपका, ये आपका वेरिएबल पार्ट। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल पार्ट होता है ये आपका होता है जैसे A B C D कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल पार्ट में आपके 1 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर आ सकता है। न्यूमेरिकल पार्ट में आपका 1 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, और वेरिएबल पार्ट में आपके A to Z आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका 3x क्या है? आपका एक सिंगल टर्म होगी। सपोज मैं यहाँ पे ले लूँगा 5x। ठीक है, तो ये भी आपकी एक क्या है? सिंगल टर्म है। ठीक है ना, ये था आपका। और जो ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है इस चीज़ को आप बोलते हो कोफिशिएंट, और इसको आप बोलते हो वेरिएबल। ठीक है, अब देखो जो ये वेरिएबल पार्ट होता है ना, सपोज ये 5x है वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इसमें आप पावर भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप पावर ले सकते हो। सपोज आपने ये ले ली 5। ठीक है, और जो पावर लेते हैं ना, पावर हम 0 to इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पावर हम क्या लेते हैं? 0 to इन्फिनिटी हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पावर 0 to इन्फिनिटी लेते हैं हम। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, अभी तो मैंने आपको टर्म बताई दी कि टर्म में भाई ये आपका कोफिशिएंट पार्ट होता है, ये आपका वेरिएबल पार्ट होता है। कोफिशिएंट हम 1 to इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल हम A to Z कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं अब आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बना रखी है। सपोज ये है मेरा 3x, तो ये मेरी क्या है? सिंगल टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमल। ये हमारी 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 ये होगा हमारा बाइनोमियल। अब आप कह रहे होंगे कि ये 4x प्लस 6 है, 4x प्लस 6। ठीक है, तो इसके साथ तो आपका कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कैसे टर्म हो गई? ठीक है, सपोज देखो अगर मैं इसके साथ लिख दूँ 6x की पावर 0। मैंने बोला था ना पावर वेरिएबल के साथ आप पावर ले सकते हो। ठीक है, तो x की पावर 0 आपका कितना होता है? 1 होता है। अगर किसी की भी पावर आपकी 0 होगी तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो 6 × 1 क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। तो ये भी एक टर्म हो गई ना। ठीक है, तो देखो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो कितनी टर्म हो गई आपकी? 2 टर्म। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो? बाइनोमियल बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 5x² प्लस 6x प्लस 8, तो ये क्या होगा आपका? ट्राइनोमियल। क्यों होगा ट्राइनोमियल? कि इसके आपकी कितनी टर्म होगी? 3 टर्म होगी। ठीक है, और जब आपकी मोर देन 3 टर्म आती है तो वो क्या होती है? आपकी
पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, देखो आप इस चीज़ को भी पॉलिनोमियल बोलते हो, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन ये इनका एक स्पेसिफिक नाम है कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, लेकिन ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, अब आता आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में कोई हाईएस्ट पावर है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, देखो इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, ये होगी ना 3, तो ये क्या होता है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 2x प्लस 6। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती उसकी कितनी होती है 1। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो जिसकी डिग्री आपकी कितनी है 2 है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, हाइस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है ना, तो जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है वो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो यहाँ पे हाइस्ट डिग्री कितनी है आपकी 3, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताता हूँ मैं इनकी जनरल फॉर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax प्लस बी। ठीक है, ax मतलब ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये होगी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करा है पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है ना, अगर पॉलिनोमियल सपोज ऐसा है 5x प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं अगर हम अंडर रूट हटाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, पावर में हमेशा क्या होना चाहिए आपका 0 टू इन्फिनिटी, अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।